हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो इससे पहले मैंने आपको 14 क्लासेस दे दी है, ठीक है। ये मेरी जो क्लास है, वैसे तो मैंने इसमें कोई लेक्चर मेंशन नहीं किया कि कौन से नंबर का लेक्चर है, ठीक है। ये वैसे ही मैंने विदाउट कोई नंबरिंग के ये लेक्चर दिया है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे, ये एफसीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है इरिगेशन की, यानी कि इरिगेशन जिसे हम हिंदी में सिंचाई बोलते हैं उसका क्या मतलब है, और उसके जो डिफरेंट मेथड हैं या फिर डिफरेंट टाइप हैं इरिगेशन के, वो कौन कौन से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन की, डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ इरिगेशन, ठीक है। सिंचाई क्या है या फिर इरिगेशन क्या है। तो जो डेफिनेशन है, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्टिकुलरली मीट द क्रॉप इवेपो ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्रॉप्स जो होती है उनमें जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, जिसमें कि पानी का लॉस होता है, ठीक है। जो प्लांट होता है उसकी लीव सरफेस से और जो ये वाला एरिया होता है इससे, ठीक है। तो मीन्स अगर हम बात करें कि इरिगेशन क्या है, तो मतलब इरिगेशन की डेफिनेशन ये रहेगी कि आर्टिफिशियल रूप से वाटर देना क्रॉप को, ठीक है, वो क्या है, इरिगेशन है, ठीक है। आर्टिफिशियली का क्या मतलब है, जैसे कि अब हम कैनाल हो गया या फिर कोई भी सोर्स है, जो इरिगेशन के सोर्स होते हैं, कैनाल है या फिर कोई भी वेल है यानी कुआं वगैरह जो भी हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रॉप को क्या पानी देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक आर्टिफिशियल तरीका है, ठीक है। वो अपने आप से तो नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल तरीका है, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से ही हम वाटर दे रहे हैं, ओके। तो आर्टिफिशियल तरीके से वाटर देना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन, उसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन। बात करें फादर ऑफ इरिगेशन की, तो डॉक्टर जो NG दस्तानी हैं, ठीक है, उनको क्या बोलती हैं, फादर ऑफ इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इरिगेशन, ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो इसमें मैंने मेंशन किए हैं मेथड, ठीक है, कि इरिगेशन के कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। मेथड या फिर टाइप ऑफ इरिगेशन, तो कौन कौन से टाइप हैं। फर्स्ट है सरफेस इरिगेशन, और सेकंड है सब सरफेस इरिगेशन, और ये थर्ड और फोर्थ है ना, मैंने अलग अलग मेंशन किया, लेकिन कई बार कई बुक में इनको मॉडर्न मेथड नाम से एक थर्ड इसका पार्टिसिपेशन किया जाता है, उसमें इसे 2 टाइप से लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, मॉडर्न मेथड लिख के, और फिर उसके नीचे टाइप्स लगाए जाते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट रहेगा स्प्रिंकलर और सेकंड रहेगा ड्रिप, ठीक है। तो इसमें मैंने अलग से मेंशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी बुक में इन्हें अलग से भी लिखा जाता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने बात की सरफेस इरिगेशन की, सेकंड रहेगा सब सरफेस, और थर्ड रहेगा स्प्रिंकलर, फोर्थ रहेगा ड्रिप या फिर जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो है वो है टाइफून सिस्टम, ओके। ये हमारे 5 सिस्टम्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें, जिसे सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन में क्या रहता है, सरफेस नाम से ही देखो, जैसे कि सरफेस का क्या मीन है, मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट वाटर दिया जाता है, ठीक है। सरफेस में ऊपर वाली जो वाटर देने के सोर्स है ना, वो इस तरह से काम करते हैं कि जो ऊपर वाली सरफेस है ना, उस पर वाटर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सरफेस से वाटर को अप्लाई किया जाता है क्रॉप के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्लडिंग मेथड ले लो, यहाँ पे डबल ओ था, ठीक है। फ्लोटिंग मेथड ले लो, तो फ्लोटिंग मेथड के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट फील्ड के अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लॉस भी है, बिकॉज जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पानी की कमी है, ठीक है, पानी की शॉर्टेज है, ऐसे एरियाज में हम फ्लडिंग जो मेथड है उसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज इसमें ना जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है ना, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम वाटर को सीधा खुला छोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं सेकंड की सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मीन क्या है, कि जो इरिगेशन करने के सोर्स है, यानी कि जो आर्टिफिशियली
हम वाटर देंगे फसल को, ठीक है, क्रॉप को, तो वो जो शोर्स है वो उसे फसल को पानी देने के, वो जो है वो सब सरफेस रहेंगे। सब सरफेस का मीन क्या है, यानी कि सरफेस के ऊपर नहीं रहेंगे, जैसे कि कैनाल वगैरह सरफेस के ऊपर रहते हैं ना, तो सब सरफेस का मीन ये है कि जो सॉइल है ना उसके अंदर पाइप्स को है ना सेट किया जाएगा, पाइप, ठीक है, जो पाइप होती है ना लोहे की, उन पाइप्स को सेट किया जाएगा, ठीक है, या प्लास्टिक की पाइपों को क्या किया जाएगा, मिट्टी के अंदर ही सेट कर दिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। बात करें स्प्रिंकलर की, तो स्प्रिंकलर किसे बोलते हैं, फुहारा विधि को स्प्रिंकलर बोला जाता है। इस तरह से यहाँ पे नोजल्स लगी होती है, उन नोजल से क्या होता है, पानी निकलता है, ठीक है, यहाँ से प्रेशर से पानी को ऊपर ले जाया जाता है और फिर वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। बात करें ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन की, तो इसे बूंद बूंद सिंचाई बोलती है, ठीक है, इस तरह की पाइप होती है, बीच में यहाँ पे होल होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो मेन प्लांट है हमारा, क्रॉप प्लांट है, उसके पास में पानी गिरता रहता है बूंद बूंद से, ठीक है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप गिरती है छोटी छोटी। ये है टाइफून सिस्टम। इनके मैंने डायग्राम भी मेंशन किए हैं ताकि आपको याद करने में आसान रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ये बात करेंगे ना फ्लडिंग मेथड की, ठीक है, जिसमें पानी को खुला छोड़ा जाता है। ये मेनली राइस में यूज में लिया जाता है या गन्ना वगैरह में। ये देखो डायरेक्ट फील्ड में पानी को है ना छोड़ दिया गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये यूज में लिया गया। बात करें चेक बेसिन की, जो कि ये पता है ना आपको किसके टाइप है, ये देखो ये जो टाइप है ना ये सब सरफेस के हैं, ठीक है। फर्स्ट की हमने बात कर ली, फ्लडिंग देख लिया किस टाइप का होता है। सेकंड हम चेक बेसिन देखेंगे, ठीक है। ये वाला क्या है, चेक बेसिन। इस टाइप से ये चेक बेसिन बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो है ये वाटर यहाँ से वाटर को सप्लाई किया जाता है इनमें, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट की रिंग बेसिन मेथड की। रिंग बेसिन मेथड का क्या मतलब होता है, रिंग बेसिन मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे ये देखो ये वाला जो है ना वो चैनल है जिसमें पानी चलता रहेगा, ठीक है। और ये वाली जो है ना ये बेसिन है रिंग बेसिन, ठीक है, यानी कि जो प्लांट है हमारा उसके अराउंड क्या किया जाएगा, एक रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, ठीक है। और वहाँ से ये देखो यहाँ से ये ऐसी शेप बनाई गई है, तो यहाँ से पानी क्या होगा इस प्लांट के अंदर आएगा, ठीक है। इसी टाइप से उस साइड दूसरी साइड भी इसी टाइप की एक स्ट्रक्चर बनी होगी पेड़ के अराउंड, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा पानी चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, इसी तरह लाइन के अंदर ये सभी अरेंजमेंट्स की जाती है, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे बॉर्डर स्ट्रिप की, ठीक है, बॉर्डर या फिर जिसे स्ट्रिप मेथड बोलते हैं इरिगेशन का। तो बॉर्डर या स्ट्रिप के अंदर क्या रहता है कि इसमें है ना बॉर्डर बनाई जाती है, ठीक है, बॉर्डर बनाई जाती है। जैसे कि मान लो ये इतना जो एरिया है ना ये क्या है बॉर्डर है, ठीक है। और जो दो बॉर्डर्स है ना वो किससे सेपरेट होगी, किससे अलग अलग होगी, जो फ्लो होती है ना जो, ठीक है, सॉरी रिज से क्या होगी ये अलग होगी, ठीक है। इनके बीच में क्या बनी होती है, रिज, ओके। तो इसमें क्या रहता है, एक एरिया जो रहता है ना वो तो थोड़ा स्लोप, इसमें ना स्लोप सा होता है, ठीक है। एक एरिया होता है वो तो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ढलान, ऐसे अगर देखेंगे ना तिरछा तो ऐसे दिखाई देगा। एक एरिया ऐसे थोड़ा ऊपर रहेगा, मान लो ये वाला साइड है ना जो ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे वाला साइड है ना ये क्या है थोड़ा नीचे है, स्लोप में है, तो इसे बोलते हैं ड्रेन, जो नीचे वाला एरिया रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में बात करेंगे थर्ड का क्या है, फ्रो, ठीक है। फ्रो क्या है, ये वाला देखो जैसे कि हम पोटैटो वगैरह लगाती हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है ऐसे लगाया जाता है ना इन रिज के ऊपर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रो मेथड, यानी ये जो फ्रो बने हुए हैं ना बीच में, इन फ्रो के अंदर पानी को छोड़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये वाली जो साइड वाली रिज है ये क्या होगी, ये मॉइस्ट होंगी, ठीक है, और जिससे क्या होगा ये जो हमारी फसल है उसे क्या होगा पानी मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रो मेथड, फ्रो में पानी को छोड़ा जाता है। सब सरफेस की बात करें, सरफेस के टाइप्स थे वो सभी जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से थे। फर्स्ट था फ्लडिंग, जिसमें हमने देखा डायरेक्ट पानी को छोड़ा जाता है फील्ड के अंदर। सेकंड जो था वो था चेक बेसिन, ठीक है, चेक बेसिन भी हमने देखा, इस टाइप की बेसिन्स बनी हुई थी, ठीक है, उनके बीच में वो चैनल था जिससे कि पानी को क्या किया जाता है सप्लाई किया जाता है। रिंग बेसिन भी हमने देखा, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर थी राउंड राउंड प्लांट की साइडों में, ठीक है। इससे एक जो बड़ा लॉस ये है डिजीज सेपरेट होती है। मान लो यहाँ पे जो प्लांट लगाया गया उस प्लांट को कोई भी डिजीज है, ठीक है,
ये वाला पानी जब ये पूरा हो जाएगा ना, पूरा भर जाएगा, ठीक है, तो पानी क्या होगा, वापस जाने लगेगा, ठीक है। अब पानी वापस जाएगा तो यहाँ से ये पानी आगे भी तो सप्लाई होगा, ठीक है। तो मान लो ये पानी यहाँ से जो वापस आया वो इसमें मिक्स हो गया, ठीक है, आगे वाले प्लांट तक गया। आगे वाला प्लांट जो था वो क्या था, वो बिल्कुल हेल्दी था, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इससे क्या होगा कि ये वाला प्लांट भी क्या होगा, डिजीज, इसको भी डिजीज हो जाएगी जो डिजीज इसको है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद में बात करेंगे हम बॉर्डर या फिर स्ट्रिप मेथड भी हमने देखा था, ठीक है। बॉर्डर या स्ट्रिप मेथड में हमने क्या देखा था, बॉर्डर बने होते हैं, पूरे फील्ड को है ना बॉर्डर बना के क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ओके। फ्रो मेथड भी हमने देखा था, फ्रो के अंदर क्या किया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है और जो रिज रहती है उस रिज के ऊपर क्या किया जाता है, फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। बात फिर एक और टाइप था सर्ज और एक कौन सा है, कैब्लिगेशन, ठीक है। ये जो टाइप्स हैं इसके 7 टाइप है, ठीक है। सब सरफेस इरिगेशन का कोई टाइप नहीं है और इसे सब सोइल इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सब सरफेस का देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये देखो, ये वाली मान लो ये सोइल है, ठीक है, ये यहाँ से कटिंग करके दिखाया है, ठीक है, कि ये मान लो ये ऊपर वाला पोर्शन है सोइल है, ये वाली क्या है, क्रॉप ग्रो की गई, यहाँ पे भी क्रॉप ग्रो की गई है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है ना, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, पाइप सिस्टम को सेट किया जाता है, इस टाइप से होता है सब सरफेस इरिगेशन, ओके। पाइप्स को इसके अंदर ही सेट कर दिया जाता है, जो पाइप्स रहती है ना उनको अंडरग्राउंड किया जाता है, ओके। तो इस तरह से रहता है सब सरफेस इरिगेशन में। फिर हमने थर्ड जो बात की थी, स्प्रिंकलर इरिगेशन कौन सा होता है, ये देखो ये वाला टाइप होता है स्प्रिंकलर, ठीक है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, पानी को निकाला जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से इनके थ्रू क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे नोजल्स लगे रहते हैं, इन नोजल से पानी निकलता है और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी प्लांट्स तक, ठीक है। ये वाला है स्प्रिंकलर का टाइप, ओके। ये इसमें सभी मैंने पार्ट्स को भी शो किया है बिकॉज ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पंप की हेल्प से क्या होता है कि वाटर को प्रेशर से निकाला जाता है, ठीक है, वॉल में से। और उसके बाद में बात करेंगे, ये देखो ये वाला क्या है, स्प्रिंकलर है, इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से पानी निकलता है। ये फसल देखो जैसे बड़ी होगी, ठीक है, तो बाहरी इतना वाला भाग ही शो हो रहा है, तो ये देखो पानी किस तरह से पूरी फसल को जा रहा है, ठीक है। ये है स्प्रिंकलर मेथड, ओके। और ये जो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ड्रिप इरिगेशन, जिसे हम बूंद बूंद मेथड भी बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखो ये वाला जो पूरा है ना, ये किसका है, ड्रिप इरिगेशन का है, ठीक है। सबसे पहले प्रेशर गेज से क्या किया जाता है, पानी को निकाला जाता है और उसके बाद में उसको सब मेन लाइंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहले जो मेन लाइन है ना वो लेके आएगी वाटर को, ठीक है। ये देखो ये रही, ये मेन लाइन लेके आएगी, ठीक है। मेन लाइन क्या करेगी, इसे सब मेन लाइंस के अंदर डिवाइड कर देगी, ठीक है। यानी कि इससे जो निकली हुई जो बाकी पाइप्स होंगी ना, उन्हें सब मेन लाइन बोलेंगे, उनके अंदर क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट। और ये जो सब मेन लाइन है ना, ये इस लाइन के अंदर क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। और फिर ये वाली जो लाइन है ना, ठीक है, ये क्या करेगी, इसे लैटरल बोलते हैं इस लाइन को, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ, ये लैटरल है, ठीक है। ये लैटरल क्या करेगी, जितने भी इमीटर है, इमीटर क्या है, ये देखो पेड़ के पास में ये ब्लैक कलर के जो लगे हुए हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ये इमीटर है, ठीक है। यहाँ से पानी निकलता है बूंद बूंद, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस इमीटर, ये जो इमीटर है ये इनका 5th कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये इमीटर क्या करेगा, पानी की सप्लाई करेगा कहाँ तक, प्लांट्स तक, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट ये पूछे जाते हैं। कौन कौन सा था, प्रेशर गेज था, ठीक है, और उसके बाद में मेन लाइन थी, फिर सब में जो सब मेन लाइन थी, फिर लैटरल था और फिर कौन सा था, इमीटर था, ओके। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, ये देखो इस टाइप से पानी निकलता है, यहाँ पे वो इमीटर रहेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से बूंद बूंद इस प्लांट के जस्ट पास में जब पानी यहाँ पे डलेगा तो इससे क्या होगा कि जो वीड वगैरह हैं उनको तो पानी मिल ही नहीं पाएगा। जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे मेन प्लांट्स हैं, हम तो उन्हीं प्लांट्स को ही पानी देंगे बिकॉज उनके पास में हमने छोड़ा है, ठीक है, पाइप्स को। तो क्या होगा कि उन्हीं को पानी मिलेगा, तो दूसरे जो वीड्स वगैरह हैं उनको पानी ही नहीं मिलेगा कंपटीशन के लिए, तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा था, सरफेस इरिगेशन था। सेकंड कौन सा था, सब सरफेस। थर्ड था स्प्रिंकलर, फिर था ड्रिप या फिर ट्रिकल, और फिर था टाइफून, ठीक है। ये 5 मेथड्स थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, 1 सेकेंड,
ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा था PDF का। फिर है सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सरफेस इरिगेशन में क्या रहता है, सरफेस इरिगेशन का देख लेते हैं। वैसे हमने देखा था कि डायरेक्ट पानी को सरफेस के थ्रू से दिया जाता है, ठीक है। तो सरफेस इरिगेशन का क्या रहता है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये इरिगेशन करने का एक मोस्ट कॉमन मेथड है। देखा होगा आपने, नॉर्मली हम इसी मेथड से ही फसलों को या फिर जितनी भी हमारी क्रॉप्स है उनको क्या करती हैं, वाटर देती हैं, या फिर हम बोलें कि इरिगेशन हम क्या करते हैं, सरफेस इरिगेशन के थ्रू ही देते हैं। और 90% ऑफ वर्ल्ड इज टोटल इरिगेटेड एरिया इज अंडर दिस मेथड, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे संसार की, तो जितना भी इरिगेटेड एरिया है ना पूरे संसार में, उसका 90% जो है ना एरिया, वो सरफेस इरिगेशन से ही वहाँ पे पानी को अप्लाई किया जाता है, पानी को क्रॉप्स तक पहुँचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है। ओके, उसके बाद में फर्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड हमने देखा था जिसमें डायरेक्ट पानी को छोड़ा जाता है, ये देखो, ठीक है। तो फ्लडिंग मेथड में क्या है, मोस्टली अडोप्टेड इन वेटलैंड राइस। ये मैंने आपको बताया था कि राइस में जो वेटलैंड राइस है उसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं एरियाज में किया जाता है जहाँ पानी की शॉर्टेज ना हो, ठीक है। उसके बाद में यह वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप बाय फ्लडिंग इट ऑन द सोइल सरफेस, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट बहाव से छोड़ दिया जाता है पानी को जो मेन फील्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। और दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड वेयर इरिगेशन वाटर इज एब्यूडेंट, ठीक है। इरिगेशन वाटर जो है वो ज़्यादा हो, यानी कि पर्याप्त हो। ऐसे नहीं है कि इरिगेशन वाटर वहाँ पे बहुत कम है, पानी की ऑलरेडी कमी है और वहाँ पे हम फ्लडिंग मेथड कर रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ हमारा फ्लडिंग मेथड। सेकंड कौन सा था, चेक बेसिन मेथड, ठीक है। सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, ये ऐसे क्रॉप्स के लिए सुटेबल है जो कि पास पास में उगाई जाती है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है, ठीक है, जिनको पास पास में उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, और पर्ल मिलेट्स हो गया। ये सब क्या है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है, पास पास में उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो इनमें क्या है, हम चेक बेसिन को काम में ले सकती हैं, चेक बेसिन मेथड को काम में ले सकते हैं। फील्ड विथ स्लोप अप 3% कैन बी इरिगेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। यानी कि ऐसे फील्ड जिनका जो स्लोप है ना वो 3% हो, ठीक है, या उससे भी कम, तो क्या है कि हम इस जो चेक बेसिन मेथड है ना इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा इरिगेशन कहते हैं किसी आर्टिफिशियली वाटर देना, इरिगेशन है, ठीक है। फिर हम उस जो मेथड्स था, ठीक है, उस मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट था सरफेस इरिगेशन, सेकंड था सब सरफेस, और फिर था स्प्रिंकलर, फिर था ड्रिप या फिर ट्रिकल, फिर था टाइफून, ठीक है। सरफेस में क्या क्या था, फ्लडिंग मेथड था, चेक बेसिन था, रिंग बेसिन था, बॉर्डर स्ट्रिप था, और फ्लो मेथड था, सर्ज था, और कैब्लिगेशन था, ठीक है। उसके बाद में ये देखो कि इन सब के पढ़ने के बाद हमने इसकी डिटेल भी पढ़ी थी, किसकी, फ्लडिंग मेथड की और चेक बेसिन दोनों की, ठीक है, कि फ्लडिंग और चेक बेसिन जो है उन दोनों मेथड में क्या होता है, ठीक है। 1 सेकंड स्लाइड को सही कर लेती हूँ। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट जिस मेथड के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा है, रिंग बेसिन, ठीक है। थर्ड मेथड है ये सरफेस इरिगेशन का। रिंग बेसिन जो मेथड है उसमें क्या है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये मान लो ये प्लांट है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ये प्लांट है, ठीक है। इसके अराउंड ये देखो रिंग बनाई गई है और इसमें यहाँ पे वाटर अप्लाई किया जाता है, वाटर डाला जाता है, ठीक है। ये वाला मेथड जो है ये है रिंग बेसिन। सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है, जो फ्रूट क्रॉप्स है उनके लिए सुटेबल है। मान लो मेन फील्ड में वीट ग्रो किया हमने, तो ऐसे हम कितने प्लांट लगा पाएंगे 1 हेक्टेयर में, ज़्यादा प्लांट ग्रो कर पाएंगे अगर हम रिंग बेसिन मेथड को यूज़ में लेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो यानी ऐसे प्लांट जो कि बहुत बड़े होते हैं और जिनका लाइफ साइकिल पूरा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसे प्लांट के लिए हम स्पेशल जगह दे सकते हैं उनको, ठीक है। उनके अराउंड हम क्या कर सकते हैं, ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिन है ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला ये फ्रूट क्रॉप्स के लिए क्या है, सुटेबल मेथड है जो रिंग बेसिन मेथड है, ओके। और हियर बेसिन अराउंड द ट्री आर मेड, ठीक है, ट्री के अराउंड क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। और बेसिन्स आर जनरली राउंड इन शेप, और बेसिन जो है वो क्या है, शेप के अंदर कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, ओके। ये तो दिखाई दे रहा है कि राउंड है, ठीक है, और ट्री के साइड में बनाया गया है, ठीक है। फिर जो 4th नंबर है वो कौन सा है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है।
फोर्थ नंबर कौन सा है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हमने पढ़ा था एक साइड जो होगी वो थोड़ा ऊपर की साइड होगी और दूसरी साइड जो है वो थोड़ी नीचे की साइड, मतलब इसमें स्लोप रहता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विच आर सेपरेटेड बाय रिज, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेपरेट बाय रिज, रिज के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और पूरे फील्ड को हम क्या करते हैं, स्ट्रिप के अंदर या फिर बोले कि हम बॉर्डर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें स्लोप कितना रहता है, 0.5 से 1%, ओके, यानी कि 0.5 से 1% का स्लोप रहता है। और ये क्या है, सैंडी सोइल जो होती है ना उसके लिए सूटेबल नहीं रहता, ठीक है। सैंडी सोइल के लिए ये सूटेबल नहीं रहता। ये देखो ऐसे स्लोप रहता है और जिस साइड से ऊपर की तरफ होगा ना, अपर साइड होगी जो, ठीक है, उसे तो बोलते हैं फील्ड चैनल, ठीक है। और जो नीचे की तरफ होगी ना उसे बोलेंगे फील्ड रैन, ठीक है। फील्ड चैनल मीन इस साइड से पानी को अप्लाई किया जाएगा ताकि पानी आसानी से पूरी जगह पे मिल सके, अप्लाई हो सके, ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है इसके बाद में वो जो है वो है फ्रो मेथड, ठीक है। फ्रो मेथड के बारे में हमने देखा था कि फ्रो के अंदर अप्लाई किया जाता है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि बारी बारी से आपको भूलना ना हो। ये देखो ये फ्रो मेथड है, ठीक है। ये देखो पानी को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फ्रो मेथड में क्या रहता है, इट इज यूज फॉर रो क्रॉप्स, ठीक है, जो रो में ग्रो की जाती है उन क्रॉप्स के लिए ये बेस्ट है। फ्रो आर मोस्टली सुटेबल फॉर रूट एंड ट्यूबर रूट्स, ठीक है। जो ट्यूबर रूट्स है या फिर जो रूट क्रॉप्स है उनके लिए क्या है, जो फ्रो वाला ये मेथड है ना ये हम अप्लाई कर सकते हैं आसानी से और ये उनके लिए बेस्ट भी रहता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया है सुगर केन और पोटैटो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि सुगर केन और पोटैटो जो है वो क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में वाटर इनफिल्ट्रेशन लेस, ठीक है, जो वाटर इनफिल्ट्रेशन जो है ना वो भी कम होगा, ठीक है। इससे वाटर का जो इनफिल्ट्रेशन है ना, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम रहेगी। बात करें सर्ज मेथड की तो ये इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं है। और कैप लिगेशन की तो ये एक ऑटोमेटिक मेथड है, इसमें लेबर की सेविंग होती है और मनी की भी सेविंग होती है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। सरफेस इरिगेशन में हमने उसके टाइप्स को पढ़ा, ठीक है, कौन कौन से टाइप थे, जो भी थे बॉर्डर, ठीक है, स्ट्रिप इरिगेशन, ठीक है, और कौन सा था, स्ट्रिप इरिगेशन था और फ्लडिंग मेथड था, ठीक है, चेक बेसिन था और सर्ज मेथड था और कैप्लिगेशन था। ये जितने भी मेथड्स थे उसके बाद में आता है सब सरफेस, ठीक है। फर्स्ट था सरफेस, उसके टाइप्स हमने पढ़े, उसके बाद में सेकंड आ गया सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस में मैंने आपको बताया था पाइप्स होती है, ठीक है, जिनको कि अंडरग्राउंड किया जाता है सब सरफेस में। ये देखो ये रहा, पाइप्स को अंडरग्राउंड किया गया, ये वाली पाइप है, ठीक है, और ये वाले जो प्लांट लगाए गए हैं ना ये इनकी रूट्स है, ये वाली व्हाइट कलर की जो शो हो रही है ना ये वाली रूट है। अब इसमें पढ़ लेते हैं। इट इज ए थ्रू अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप्स through deep trenches at 15 to 30 meter intervals. Water gradually wade root zone through capillary movement, ठीक है। यही बताया कि पाइप्स के जो पाइप्स होती हैं उनके थ्रू वो भी सोइल के अंदर उन पाइप्स को सेट कर दिया जाता है और जिससे क्या होता है, जो प्लांट है ना उसकी रूट को मॉइस्चर मिलती रहती है, ठीक है। और इसके बाद में ये मैंने एग्जाम्पल भी ये यहाँ पे बनाया था मैंने, ताकि आपको नॉर्मली समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन केरला फॉर कोकोनट गार्डन, ठीक है। ये मेथड जो है ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, केरला के अंदर, वो भी कोकोनट जो नारियल का जो गार्डन है वहाँ पे इस मेथड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। पानी की, इससे पानी की भी बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रिंकलर जो मेथड है उस मेथड के बारे में, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड के बारे में बात करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड मतलब फुहारा विधि, ठीक है। तो वाटर इज अप्लाइड एज ए स्प्रे और एज रेन ओवर द क्रॉप, ठीक है। ये देखो जो वाटर है ना वो इस तरह से अप्लाई होगा, ये वाला स्प्रिंकलर का ये, पर ये देखो ऐसे जब ये यहाँ पे गिरेगा ना तो ऐसे लगेगा कि रैन हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है। बारिश होती है तो इस तरह की जो फुहार है वो आती है ना, ठीक है। तो मतलब इसने यही बोला है कि या फिर स्प्रे हम कह सकते हैं, जैसे हम स्प्रे करते हैं फसल के अंदर, ठीक है, तो उस टाइप से वाटर को दिया जाता है स्प्रिंकलर के अंदर, ठीक है। और रेट ऑफ वाटर डिलीवरी इज मोर देन 1000 लीटर पर हावर।
और 1 घंटे के अंदर स्प्रिंकलर से क्या है 1000 लीटर वाटर निकलता है 1 घंटे में, ठीक है। पर हावर 1000 लीटर वाटर निकलता है स्प्रिंकलर के थ्रू। फिर है सेविंग ऑफ वाटर फ्रॉम 25 से 50%, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि स्प्रिंकलर से कितनी परसेंट वाटर की सेविंग की जा सकती है, तो 25 से 50% वाटर की सेविंग की जा सकती है। और इसमें कोई भी रन ऑफ या फिर एरोजन का कोई भी डर नहीं रहता, ठीक है। रन ऑफ का मीन क्या है, डायरेक्ट जो पानी बहने लग जाए, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो डायरेक्ट बहने लग जाएगा, जिससे सॉइल के ऊपर वाली सरफेस जो है वो क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, यही एरोजन है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल के पार्टिकल्स का चले जाना, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है, ठीक है। तो इसका डर भी नहीं रहता। फिर बात करें सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट है जो स्प्रिंकलर मेथड है, ठीक है। और इट कन्वे वाटर टू द फील्ड थ्रू पाइप अंडर प्रेशर विद ए सिस्टम ऑफ नोजल, ठीक है। यानी कि नोजल से वाटर को दिया जाता है, ठीक है। जो पाइप्स होती हैं वो सेट की हुई होती हैं और उनसे प्रेशर से नोजल के अंदर पानी को छोड़ा जाता है और उस नोजल से क्या है पानी को, ये देखो यहाँ पे नोजल लगी होगी, ठीक है। इस नोजल से क्या है पूरी फसल को पानी मिलता है, ओके। देन उसके बाद में बात करेंगे इसकी डीमेरिट की। इसकी जो कॉस्ट है ना वो, यानी कि जो पैसा लगता है इसको लगाने में वो ज़्यादा लगता है और इससे डिजीज फैलने का डर भी रहता है। उसके बाद में बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन की, जो नेक्स्ट है। तो ड्रिप इरिगेशन का डायग्राम फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको और ये वाला ड्रिप इरिगेशन का डायग्राम है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या था, इसे इजराइल के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रिकल इरिगेशन इसका सेकंड नेम है, इसे ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है। और इसकी जो डिस्चार्ज रेट है ना पर ड्रिप पर, तो 1 घंटे में 1 से 4 लीटर वाटर ये डिस्चार्ज करता है, ठीक है। बूंद बूंद के थ्रू भी 1 से 4 लीटर, ओके। और द इरिगेशन इंटरवल इज 1 to 4 days, ठीक है। 1 से 4 दिन के अंतराल में क्या करना चाहिए, डिस्टेंस में, इंटरवल में इरिगेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे 50 से 70% वाटर को हम सेव कर सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें 25 से 50 था, इसमें 50 से 70% वाटर को सेव कर सकते हैं। फिर है कि हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर आर अप्लाइड टू द क्रॉप बाय सब सॉइलिंग इनटू द इरिगेशन वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, हर्बिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स है ना उनको अप्लाई किया जाता है क्रॉप को, ठीक है। तो ये देखो, जब मान लो कि जब हम जो फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, उनको वाटर के अंदर देंगे, ठीक है, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, फर्टिगेशन। ये पूछा जाता है व्हाट इज फर्टिगेशन। देन फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर को देना, ये प्रोसेस है फर्टिगेशन। और हर्बिसाइड और प्लस वो भी इरिगेशन, यानी इरिगेशन के अंदर हर्बिसाइड को देना, तो ये क्या है, हर्बिगेशन, ठीक है। ये वाले 2 प्रोसीजर याद रखना। उसके बाद में इट इज सुटेबल फॉर वाटर scarcity and salt affected soil and water is applied in the root zone of the crop, ठीक है। इस मेथड को उन एरियाज में अप्लाई करना चाहिए जहाँ की वाटर की कमी है, ठीक है, या फिर पानी बहुत कम है, तो उन एरियाज में करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से हमें प्रोडक्शन भी मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने मेथड्स पढ़े इरिगेशन के कि कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सभी मेथड्स जो मैंने समझाए हैं वो समझ आए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आए देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी समझ नहीं आए तो, ठीक है। देन वीडियो को करते हैं ख़त्म इसी के साथ, और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।